प्रॉपर्टी है, दूसरी शादी करब धूमधाम से हैं। अब की बार असली कलेक्टर के साथ शादी करब, इतरन के झूठे मक्कारन के साथ शादी ना करब। लेकिन मम्मी चाहे चाहे जस हुए, चाहे जस झूठ बोले हुए, उनका रीजन कारण तो हम नहीं जानता, लेकिन हमें सासू मम्मी, हमें ससुर जी, हमें जेठानी जी, हमें नंदरानी, हमें हस्बैंड बहुत अच्छे, भले भी गरीब परिवार हैं, भले भी झूठ बोले हैं, लेकिन उनका नेचर बहुत अच्छा। मम्मी अब हम दूसरी जगह ब्याह न करब, हम उहे घरे जाब। पापा मम्मी का समझाओ ना। हे सुमन, मान जाओ, हमार लड़की सही कह रही। ब्याह शादी कौनो खिलौना ना है। अब एक बार ब्याह शादी हो चुका है तो हो चुका है। उनके ससुराल वाले बहुत अच्छे, वो खुद कही रही लड़की दूसरी जगह जाए के तैयार नहीं, तो जबरियन काहे वो का रिश्ता करा चाहतू है। अंजू के बाबूजी, तुम जहाँ बैठे हो ना, चुप्पे शांति से बैठे रहो। हमका का करेगा का नहीं करेगा वो हमारे ऊपर छोड़ दियो। तुमसे ज्यादा हमका अपनी लड़की की चिंता है, अपनी लड़की के सुख का चिंता है। तुमका का चिंता है? तुमका टेंशन हुए ना तो इबित की बताई न करो बेफजूली हैं। वो भिखारिन की हमारी लड़की रही, कैसे करी, कैसे खाई, कैसे रही, जीवन पार करी। 4 दिन का प्यार है, दुलार है, वही की बाद का करी, कैसे खाई हैं। हमारे घर में नौकर चाकर बसे हैं, हमारी लड़की इतने ऐसे आराम से हमेशा रही है हैं। वो भिखारिन के घर में रही जाए, काम करी जाए। और सुन लिया अंजू, कान खोल के, आज के बाद अपने ससुराल का नाम नहीं लिए, बता देना है। हमका उस घर में दोबारा तुमका नहीं भेजक, काहे कि तुम्हारे भविष्य की चिंता हमका बहुत ज्यादा है। हे अंजू बेटी, ना रो, का करी हो अपनी मम्मी के जिद के आगे, हमारी नहीं चलत तुम्हारी मम्मी के जिद के आगे। पापा तो ही बताओ में हमारी कौन गलती है? इतना अच्छा घर परिवार मिला, मान सम्मान मिला, सबको बहुत अच्छा। मैं ससुराल का भले झूठी बोले हैं हुई, तो इमा पता नहीं काहे रीजन से झूठी बोले हैं, हम नहीं जानते, लेकिन प्यार में है कौनो कमी नहीं। पूरे घर भरन के लव मैरिज नहीं भाई, अरेंज मैरिज भाई, लेकिन बहुत अच्छे से मान सम्मान उ घर में हमका मिला। हे पापा मम्मी समझाई लियो, हमका पैसा, बड़े घर में शादी ना चाहिए, हमका प्रॉपर्टी रुपया पैसा ना चाहिए, हमका प्यार चाहिए, प्यार जही के लिए हम तरसे न जीवन भर। मम्मी बस पैसा में सबका तौलती है। का करी बेटा अंजू, हम हो तुम्हारी मम्मी के आगे मजबूर हैं, मजबूर। काहे कि तुम्हारी मम्मी के नाम सारी घर द्वार प्रॉपर्टी बंगला गाड़ी सब कुछ है, तो उहे ही घर की मालकिन है, उहे इनका कहा चलत है, माँ कहा शुरू से नहीं चला है। पापा चाहे जौन हो जाए, हम दूसरे घर में शादी ना करब। पापा पता नहीं हमारी जेठानी जी कैसी होंगी, मेरी सास कैसी होंगी, सब कैसे होंगे। कितना रो रहे थे हमारे आने पे सभी। हम तो उनके यहाँ कितना काम करना भी सीख गए हैं, कितनी बोली भाषा भी सीख गए, उनके साथ उनके जैसा बोलते भी हैं, काम भी करते, सब कुछ मुझे अच्छा लग रहा था। किसी का फोन भी नहीं आया। हेलो 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 अंजू। हाँ जी अजय, कैसे हो सभी, कैसे हो वहाँ पे? अंजू यहाँ पे कुछ ठीक नहीं है जब से गई हो। अम्मा की हालत बहुत खराब है, तुम्हारा इनाम रट रही है। अंजू बहू को बुलाओ, कलेक्टराइन बहू को बुलाओ, कलेक्टराइन बहू को। डॉक्टर ने तो यहाँ तक की कह दिया है कि अगर बहू को नहीं बुलाया गया तो कुछ भी हो सकता है। वो हार्ट के पेशेंट वैसे भी हैं। प्लीज अंजू आ जाओ, हम लोग तुम्हें लेने के लिए आ रहे हैं। क्या सासू मम्मी की हालत खराब है? आ जाओ, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ अपनी मम्मी से। मम्मी मम्मी। क्या है अंजू? क्या है बेटा? मम्मी, सासू मम्मी की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है, वो मुझे ही पुकार रही है बेहोशी की हालत में, और डॉक्टर ने कह दिया है कि अगर बहू को नहीं बुलाया गया तो कुछ भी हो सकता है। प्लीज सासू मम्मी प्लीज, इंसानियत के नाते ही मुझे भेज दो, भेजना ही पड़ेगा आपको। अंजू, मैंने कह दिया है कि उस घर में तुम्हारे दोबारा कदम नहीं पड़ेंगे, मतलब नहीं पड़ेंगे। समधिन। बाबूजी पैर छुए। खुश रहो बेटा, खुश रहो। समधिन, तुम्हारी समधिन की हालत बहुत खराब है। हाथ जोड़ के विनती करी थी कि कुछ दिन के लिए चाहे हमारी बहू हमारे घर भेज दिए। समधिन देखो, एक तो मेरे से रिश्ता मत जोड़ो, समधिन का मेरा तुमसे कोई रिश्ता नाता नहीं है, ठीक है? बस तलाक के कागज रेडी करवा रही हूँ, जैसे ही साइन हो जाएगा मैं छुटकारा पा जाऊंगी बिल्कुल। अपनी लड़की की मैं शादी तय कर रही हूँ, ठीक है? ज्यादा समधिन का रिश्ता जोड़ने की कोशिश मत करो, निकल जाओ हमारे दरवाजे पर से। तुम्हें किसने यहाँ इजाजत दी है आने के लिए? अरे सुमन, ये तो देखो समधी जी आए दरवाजे पे, कुछ चाय पानी नाश्ता लाओ। कैसे बदतमीजी से बात कर रही। दरवाजे आए मेहमान से, दरवाजे आए दुश्मन से भी ऐसे बात नहीं किया जाता है सुमन। ए जी, तुम तो चुप ही रहो, ठीक है? मम्मी जी प्लीज भेज दो अंजू को भेज दो। हमारी अम्मा की हालत बहुत खराब है।
मम्मी जी आपको दया आनी चाहिए, हमारे ससुर जी हमारे जेठ जी हमको लेने आए हैं हाथ जोड़ के, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। अरे थोड़ा तो रहम करो, अगर मेरी वजह से किसी की जिंदगी बच सकती है तो इसमें हर्ज क्या है? कुछ ही दिन के लिए मम्मी जी मुझे जाने दो प्लीज, इंसानियत के नाते ही सही। ठीक है मैं वापस आ जाऊंगी। तो ठीक है अंजू, अगर तुम जाना चाहती हो तो बस एक ही शर्त पे तुम्हें मैं भेजूंगी। ठीक है मम्मी, जो शर्त कहोगी मुझे मंजूर है, प्लीज मुझे जाने दो। 15 दिन बाद तुम्हारी शादी मैंने किसी एसडीएम क्लर्क से तय कर दी है। और सुनो, 15वें दिन तुम्हारी इस घर में बारात आने वाली है। जिस दिन शादी है उसी दिन तुम चली आना, चाहे तुम्हारी सास की तबीयत ठीक हो और चाहे मर जाए, मेरे से कोई मतलब नहीं है। अरे मम्मी सुबह सुबह बोलो किसी के बारे में, भले आप रिश्ता नहीं रखे लेकिन आपकी बेटी की वो सास है। मम्मी कैसे बोल रही हो मेरी सास मम्मी के बारे में? ठीक है मम्मी, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। मैं 15वें दिन से 16वें दिन नहीं रुकूंगी, मैं वापस आ जाऊंगी मम्मी, वापस, ये मेरा वादा है। बस मुझे जाने दो बाबूजी, बस मैं अपना बैग लेकर आ रही हूँ पैक करके। ठीक है बेटा समझी नहीं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हमारी बहू की वजह से हमारी मलकिन की जिंदगी बच जाई थी तो आपका जिंदगी भर एहसान ना भूलब। हाँ ठीक है। समधी जी माफ करो, हमें मैडम थोड़ा ऐसे बोल देती, हमका अच्छा तो नहीं लागत है। कौनो बात नहीं समधी जी। चलिए बाबूजी। अच्छा मम्मी मैं चलती हूँ, पापा जी मैं चलती हूँ। ठीक है जा तो रही हो अंजू बेटा, लेकिन मेरी बात याद रखना, मेरी शर्त, वरना मैं तुम्हें जबरदस्ती लेने आ जाऊंगी। ठीक है? ठीक है मम्मी, चलिए बाबूजी। अच्छा समधी राम राम। समधी जी राम राम। राम राम भाई साहब, भगवान करे समधिन जल्दी ठीक हो जाए। किसी की वजह से, अगर हमें बेटी की वजह से किसी की जिंदगी बच रही तो मैं हर्ज कहा सुमन, अपने या रुपया पैसा का घमंड में तुम शायद इंसानियत भी भूल चुकी हो। बस करो, तुम तो चुप ही रहो। हे भगवान, ये सुमन के कब अकल आएगी? इतना बड़ा बंगला, इतनी बड़ी गाड़ी, सब कुछ पैसा धन दौलत है, इसी ईगो में रहती है कि हम सबको खरीद लेंगे, लेकिन प्यार, इज्जत, मान सम्मान नहीं खरीदा जा सकता पैसों से। मेरी बेटी को उसके ससुराल में बहुत प्यार मिला है, तभी तो वो चली गई है। इतना तो प्यार आज तक सुमन नहीं दे पाई। सुमन बस पैसे से ही प्यार समझती है, सब कुछ की पैसा ही होता है। हमारी कलेक्टर आईने पतवा, हमारी पतवा। हे सासू अम्मा, थोड़ा खाना खा लियो। जब से देवरानी चली गई तुम खाना पीना खा बंद कर दी हो। खा लियो थोड़ा, खा लियो सासू अम्मा थोड़ा। हे सासू अम्मा थोड़ा खवाई दई, हमारी कलेक्टर आईने पतवा। सब आज हमारी गलती की वजह से हो रहा, जौन हो रहा। एक झूठ इतना बड़ा रूप ले ली, हमका नहीं पता रहा। आज हमारी अम्मा ये हालत में है हमारी झूठ की वजह से। आज अंजू ये घर से रिश्ता छोड़ के चली गई एक झूठ की वजह से। लेकिन क्या करी, हमका बतावे कि क्यों मौका नहीं दी, ना जबरदस्ती सब जने ब्याह कर दी। हमारी कलेक्टर आई पता, हमारे घर के लक्ष्मी। सासू अम्मा खाना खा लियो। सासू मम्मी जी खाई गए देवरानी जी, तुम्हारे जाय से पूरा घर छितर बितर होएगा देवरानी जी। सासू अम्मा आई से बीमार भई कि अभी तक का खाना नहीं खाई जब से गई है। देवरानी जी अब न जाए घर से कब। लियो अपने हाथे से अपनी सासू मम्मी का खाना खिलाओ। सासू मम्मी, ए सासू मम्मी, ये देखो तुम्हारी छुटकी पतोहिया आई गई तुम्हारी कलेक्टर आइन पतोहिया। अरे हमारा पतोहिया आई गई, कलेक्टर आइन पतोहिया। हाँ सासू मम्मी जी, मैं आ गई हूँ सासू मम्मी जी। हे पतोहिया, अब हम खाना तब्बे तुम्हारे हाथे से खाब जब तो हमसे वादा करो कि आज की बाद कब्बा न जाइए घर से, कब्बा। हाँ सासू मम्मी, मैं कभी नहीं जाऊंगी सासू मम्मी, आप खाना खाइए प्लीज। हाँ पतोहिया अब खाब हम खाना। तुम सब घर भर काहे परेशान हो, हम जाकर ठीक हो गए ना। अब हमारे पतोहिया आए गए, अब हमका कौनो टेंशन नहीं ना, हम ठीक हो गए ना। हमारे घर के लक्ष्मी आए गए ना पतोहिया ना, तो इका खवावे की जरूरत नहीं ना, अब हम ठीक हो गए ना। अब हम खा लिया, तो इका देख ली ना, एकदम ठीक हो गए ना। सासू मम्मी मैं खिला देती अपने हाथ से। अरे नहीं पतोहिया, एकदम ठीक है ना पतोहिया रे।
सब आज जौन हो रहा सब हमारी वजह से, हम ही के जिम्मेदार हैं। कौन मुंह दिखाऊ भाई अंजू का यहाँ? हम का जवाब दिया भाई अंजू का जवाब दिया भाई? हम का जवाब दिया भाई? भगवान अब पूछी है कि ये झूठ काहे बोल के शादी करे तो। अंजू तुम आए गए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बस करो, धन्यवाद दिए तुमका कोनो जरूरत नहीं, ठीक है? हम तुमसे कोनो रिश्ता नहीं रखा चाहिए ऐसे झूठे मक्कार लोगन से। बस हम यहाँ एक इंसानियत के नाते आए हैं कि हमारी वजह से अगर कोई ठीक हो सका था, हमारी सासू मम्मी अगर ठीक हो सकी हैं तो बस उन्हीं के लिए आए हैं, तुम्हारे लिए नहीं आए हैं। हमसे रिश्ता रखे कोशिश भी ना करो। अंजू हमें पास बैठो, थोड़ी बात तो सुनो हमार। हमका अपन बात कहे का मौका तक का घर भर नहीं दीनी। क्या बात कहने का मौका दूं? बताओ क्या बात कहने का मौका दूं? अब बचा ही क्या है इस रिश्ते में सिवाय झूठ के? झूठ बोल बोल के जो शादी करी है ना, इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। बस करो अंजू, बस एक बार हमें बात तो सुनो। हमें सफाई दिए के कोनो जरूरत नहीं है। हम जा रहे नीचे लेट जावे, तुम अपना बेड में सो। नहीं अंजू, अगर इतनी बड़ी गलती हम करें है तो ई के सजा हम भुगतब। हम तुमका कहूँ जाए जरूरत नहीं है। ई बेड पर सो जाओ, हम बाहर जा रहे हैं। काश मेरी बात सुन ली होती अंजू। मैं तो बड़ी धर्म संकट में फंस गई हूँ। एक तरफ इतना अच्छा ससुराल, इतने अच्छे लोग, दूसरी तरफ हमारी मम्मी जी 15 दिन का दिन निश्चित कर दिया है। 15 दिन बाद यहाँ से वापस जाना पड़ेगा। एक तरफ हमारी सासू मम्मी जी, हमारी जेठानी जी वादा करवा चुकी हैं कि तुम्हें इस घर से कभी नहीं जाना है, कभी नहीं। मैं क्या करूं? आखिर इन सब में मेरी क्या गलती है? लाओ इधर ही हमारी अम्मा सोए रही, इन्हन के बगल में चुप्पे सोए जाई हम। कहां रे बेटा? अरे भगवान रे भगवान, ये अम्मा कैसे उठी गई? अब हम का जवाब दई? का रे मेरे से लड़ाई वड़ाई करे का? बाहर का सोवे चला आवा, कबर हम सो जाए। छोटी मोटी लड़ाई वड़ाई तो हावे कर दे, कैसे बाहर सोवे आए? अरे सासू मम्मी तिनी को मजाक का नहीं कर दी ना इनसे। मारी वही मैया शर्माए के भागी आए। हमारा बेटा va एकदम शर्मीला। जा सो जाए, पतैया के लगे जा। अरे अब आ जाओ, काहे बाहर सोवे चले आ? चलो भीतर सो चले। सासू मम्मी आप सो जाओ, आराम करो, फालतू मैं आपका डिस्टर्ब कर दी नहीं। ठीक है पतैया जा। हम नहीं चाहे था मेरी वजह से सासू मम्मी की तबीयत खराब हुए। जय दिन सेवा कर दई, अच्छे से ठीक हो जाए तो वैसे हमका जाए कि घर से विदाई लिएगा। हमारी पतैया आएंगे जब से हमारे जो एकदम हरियार होएगा। ऐसा करो, एक साइड में तुम लेट जाओ, एक साइड में मैं। इसमें घर वालों को पता भी नहीं चलेगा, ठीक है? वरना सासू मम्मी की तबीयत बिगड़ने में टाइम नहीं लगेगा। बस मैं ये जो कर रही हूँ सासू मम्मी जी के लिए कर रही हूँ बस। ठीक है अंजू, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत एहसान रही तुम्हारे ऊपर कि हमारे अम्मा के लिए इतना कुछ कर रही हो। हे भगवान, समझ में नहीं आवत हम करी तो क्या करी। एक तरफ ये लोग, एक तरफ हमें मम्मी। एक झूठ बोले से इतना बड़ा धर्म संकट में पड़ गए ना, हम करी तो क्या करी। एक तरफ हमें ससुराल वाले इतने अच्छे हैं कि हमका छोड़े का मन नहीं कर रहा, और एक तरफ हमें मम्मी कसम दी है, वादा करे हैं, हम कौन वादा निभाई। हे भगवान, हाँ जौन हो रहा ये सब हमारी एक गलती से हो रहा। काल का हम इतना छोटा झूठ न बोली तो आज इतना बड़ा बखेड़ा न खड़ा होते। कहते नहीं, एक झूठ बोले की वजह से इतने झूठ बोले के परिगे बड़े बड़े इतने चक्रव्यूह में फंस गए कि हम कर निकलना अब मुश्किल लग रहा। पता नहीं भगवान हमारे नसीब में क्या लिखा है। लैलियो गुरु नाम सवेरे उठी। सवेर होएगा, हमारी दोनों पतोहिया लागत अब उठी नहीं। अरे बनवारी के महतारी, अब तबीयत कैसे है तुम्हारी? हरिया बनवारी के बाबू, हमारी पतोहिया पाठका रहा। हमार छोटकी पतोहिया आएगे, बड़की पतोहिया रही, छोटकी पतोहिया अब आएगे। हमारा पूरा घर परिवार एकदम एक साथ है। अब हमारे तबीयत में यहाँ कुछ नहीं गड़बड़ी, एकदम अच्छी खासी हमारी तबीयत है। बस हम यहाँ चाहते कि हमारे दोनों पतोहिया, दोनों बेटवा बिटिया सब एक साथ रहे तो हमारा जो एकदम हरियार हो जाता। चलो ठीक है, तुम्हारे मन के मनसा पूरी हो गई। अवता पतोहिया तुम एकदम ठीक हो गई। कहीं तो आज हमारी दोनों पतोहिया भाई उठी नहीं ना, चाह पानी कब लावा नहीं ना बनाए के। सासू मम्मी जी लीजिए, ये आपकी दलिया है। बहुत सारा इसमें मावा पड़ा है, बहुत सारा इसमें घी पड़ा है। ये सब कुछ आपको खाना है, ठीक है ना? डॉक्टर जी ने बोला है। अब आपको सुबह सुबह चाय पकौड़ी नहीं खानी, आपकी सेहत के लिए हानिकारक है। लिया ससुर तुम्हारे लिए चाय बनाना है, कहा तुम तो चाय पी हो। सासू अम्मा के लिए तो देवरानी जी बढ़िया जौन है कि हेल्दी दरिया बनाई नहीं। अरे वहाँ पतोहिया हमार कतना ख्याल रखे लाग पतोहिया जब से आई है। हे सासू मम्मी जी, ख्याल रखे के लिए हम उबे बहन सेवा करे के लिए सासू मम्मी जी दलिया खाए लियो, आपके पैर में और पूरे शरीर में हम मालिश कर दई। हाँ सासू मम्मी जी,
खाई ले जल्दी जल्दी, हम हो जाए दूसरा धंधा कर ले। चलो दीदी जी, मैं आपके साथ साथ मिलके कराती हूँ काम। अरे देवरानी जी, तुम सासू मम्मी के लगे रहा, हम सब काम धंधा कर ले आवे, गोबर करकट भी करे कहे, अब कंडा वंडा पाथे जाए का सब कर ले आवे। नहीं नहीं जेठानी दीदी, ऐसे कैसे अकेले कर लोगी, मैं भी तो करूंगी तुम्हारे साथ, मैं भी तो सीखूंगी, मुझे आपके साथ काम करने में बहुत अच्छा लगता है। अच्छा चलो सासू मम्मी जी जल्दी जल्दी खाइए, अभी आ रही हूँ मैं। ठीक है हमारे पतवा, यही तना दोनों मिली साथे इकट्ठा रहे कितना नीक लागत है। जाने बनवारी के बाबूजी, जब से छुटकी पतोहिया चली गई है, जब से एकदम मन हमारे पता नहीं कहीं भी तो लाग रहा है, जब से आए गए, जब से एकदम लागत सब बीमारी छूमंतर हो गई। अरे अजय बेटा हमारा आओ। साला आज जौन कुछ हो रहा ना, ये हराम खो झूठे के वजह से हो रहा। हे बाबूजी कितना सुनाई हो हमका, ना तो एक झूठ बोलतू, ना तो आज ये दिन देखत पाती। जो तुम्हारी अम्मा कुछ हो जाते ना, तो हम तुमका कबो जिंदगी माफ ना करी था हराम खोर। हे बाबूजी, हम तुम्हारी वजह से झूठ बोला है, तुमका खुश से करे खातिर बस एक झूठ छोटा सा बोला है। हम नहीं जानी तरहन कि हमारा बियाह तक का हो जाए झूठी से। छोड़ो बाबूजी, जौन होएगा तौन होएगा। अजय तो इके मारे झूठ बोले रहे कि तुम इनका घर से ना निखारो और तुम थोड़ी देर खुश हो जाओ, अगर जंतु की फेल होगी तो तुम इनका घर से निकाले शर्त रख दियो रहा है। ई खातिर नहीं झूठ बोल दी ना है, इमा कहूँ की गलती नहीं ना, लेकिन अजय को बतावे का मौका ही नहीं मिला है, और आप लोग हम सब लोग मिलके जबरदस्ती इनके शादी तय कर दी गई। हाँ भैया एकदम सही कहा, तो हमारी बात आज तक का सुने क्यों तैयार नहीं ना। वैसी अंजू भी हमसे बहुत नफरत करती है। अजय तुमका पता है एक बात, कहा भैया अंजू सिर्फ 15 दिन के लिए आई है, उनकी मम्मी यही शर्त रख के भेजी है, 15वें से 16 दिन ना हो पाई है, 16वें दिन उनका शादी 16 तारीख का। यही बात अम्मा का ना पता चला चाहिए, ठीक है, बस 15 दिन के लिए आई है, 15 दिन सेवा करके वो वापस हमेशा हमेशा के लिए चली जाई है। हे बनवारी के अम्मा, तुम दरिया खाओ नहीं तब ठंडाई जाए। ये का कहा था भैया, सिर्फ 15 दिन के लिए आई है, दूसरी शादी अंजू कैसे कर सकती है। अंजू मजबूर है, अंजू को मम्मी जबरदस्ती शादी कर रही, तलाक के पेपर भेजवा दिया है, उनमें साइन कर दिया कहीं, यही शर्त पहिया अंजू आई ही यहाँ का। भैया हम कैसे रह भाई, अरे यार जौन गलती करे वो तो भोग इनका परिय बना। ए भैया हम अंजू से बहुत प्यार करे लागे ना, बहुत चाहिए अंजू का, भूल जाओ, इतनी बड़ी गलती करे हो ना, अब अंजू को भूल जाओ, अंजू हमेशा हमेशा के लिए चली गई है वापस। अरे यार बनवारी का महतारी, तुम खाओ, तुम दरिया खातू नहीं ना। हे बनवारी बाबूजी, आज तो हमारे बेटा वक्त सुनाई दिया अजय कहीं, लेकिन अब आज के बाद कलेक्टर वाली बात आवे के ना चाहिए। हमार बेटा मजबूरी में झूठ बोला रहा है, मजबूरी में जौन तुम हरदम उका सुनावा करत रहे, खटपट दिन भर वही का सुनावा करत रहे, ई खातिर झूठ बोल दी सी, तुम्हारा मन रखे खातिर। अब बोले ना वही का कुछ आज के बाद, ठीक है। अच्छा ठीक है बनवारी की महतारी, तोहारी कसम खाई थे, आज की बात हम ना बोलो भाई, ठीक, अब तो खा लियो। हाँ ठीक, अब खाई हम दरिया। लो दीदी पानी ले आई हूँ, हम लोग साथ में बैठ के बर्तन धुल सकते हैं। ए देवरानी जी, अब तुम आई गई भाई, कतना नीक लागत है, ई घर बड़ा भरा भरा सा लागत है। हे छोटका, अब कब जाए ना घर से, समझ लियो, तुम्हारे आए से हमारी सास का एकदम देखो तबीयत एकदम अच्छी हो गई है। हाय भगवान, जेठानी दीदी तो पता ही नहीं बात कि हम 15 दिन बाद ही घर से चली जाबे, हमेशा हमेशा के लिए। क्या होएगा छोटका? दीदी शायद आपको जेठ जी ये बात नहीं बताएं, हम 15 दिन के लिए मैं आई हूँ अपनी मम्मी की शर्त पे। मेरी मम्मी ने शर्त रखा है कि 15 दिन रह लो और 16वें तारीख की मेरी शादी है, 16वें दिन मैं चली जाऊंगी इस घर से हमेशा हमेशा के लिए। मेरी दूसरी जगह मेरी मम्मी शादी करा रही है। जो अजय ने ये झूठ बोला है ना, ये किसी को बर्दाश्त नहीं हमारे घर में। पापा तो फिर भी कहीं तक मान जाते हैं मेरी बातों में, लेकिन मम्मी नहीं मान रही है। कहा तू छोटका, तू चली गई हो घर से वापस? हाँ जेठानी जी एकदम सही बात है, मैं चली जाऊंगी इस घर से। नहीं छोटका नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ई घर से न जाओ, ई घर से न जाए अब दोबारा। नहीं सासू मम्मी का का होई तोहरे, फिर से कहूँ तबीयत खराब हो जाई तो सासू अम्मा के वही हार्ट के मरीज है, पेशेंट है। नहीं छोटका ई घर से दोबारा न जाए। हे जेठानी जी मुझे जाना ही पड़ेगा। कोई बात नहीं जेठानी जी, 15 दिन तो हम जी लेते हैं आराम से, प्यार से रह लेते हैं हम सब लोग मिलके। अगर सासू अम्मा ये बात जनी है तो उनके बड़ा सदमा लागी देवरानी जी। हमके खुद नहीं अच्छा लग रहा ये बात सुन के कि तुम ई घर से चली गई हो, तो हर दूसरा शादी हो रही। देवरानी जी मना कर दियो ना, का तुमका अजय पसंद नहीं ना? मानित की अजय गलती करी नहीं है, मैं देवर बबुआ झूठी बोले हैं, लेकिन अजय दिल के बहुत साफ है। खाली
ससुर जी के डर की वजह से वो झूठ ही बोल दी ना, लेकिन दिल के बहुत अच्छे हैं हमारे देवर। हे जेठानी जी, हम जानी थे कि तुम्हारे देवर बहुत अच्छे हैं दिल के, लेकिन क्या करी जेठानी जी, मेरी मजबूरी है। मम्मी ने ऐसी शर्त रख दी है, शर्त के अनुसार ही मैं इस घर में आई हूँ, वरना मम्मी तो आने भी नहीं देती। सिर्फ अजय जी एक झूठ बोले, उसकी वजह से मेरी मम्मी नाराज है बहुत ज्यादा। इसी वजह से दूसरी शादी मेरी करा रही है। क्या करूं जेठानी जी, मैं भी मजबूर हूँ, मजबूर। गलती तो यहीं से हुई है, लेकिन सजा मुझे ही भुगतनी पड़ रही है बीच में। गलती अजय से हुई है, सजा पूरे परिवार को मिल रही है। ए देवरानी जी, तुम मना कर दिया तो मान जाइए, ऐसा नहीं। तुम्हारी मम्मी एक बिटिया ससुरारी का असली घर वहाँ था, तुम्हार एक बार शादी हो चुकी है। मैं जानती हूँ जेठानी जी, लेकिन अब इम्पॉसिबल है। मैं अपनी मम्मी का दिल इतना नहीं दुखा सकती हूँ। उनसे वादा किया है, प्रॉमिस किया है, उसी के आधार पे मैं यहाँ आई हूँ। मम्मी का भी वादा निभाना पड़ेगा मुझे। लगा तो भगवान का मंजूर नहीं कि हमारे साथ हमारे देवरानी रहे। माफ कर दीजिए जेठानी जी, मुझे माफ कर दीजिए। हे देवरानी जी, तुमसे इतना लगाव हो गया है ना कि लागत रहा बहिनी हमारी छोटी मिल गई एक बहिनी। हाँ सही कह रही हो जेठानी जी, मुझे भी लग रहा था कि मेरी एक बड़ी बहन मिल गई है, क्योंकि मेरे घर में ना कोई मेरा भाई था ना तो कोई बहन थी। मुझे इतना प्यार आपसे मिला कि मेरा तो छोड़ने का मन भी नहीं करता है कि मैं आपको छोड़ के जाऊं। अच्छा जेठानी जी, मुझे याद आया, आप बर्तन धुलो, मैं सासू मम्मी के मालिश कर देती हूँ जाके। ठीक है, जाओ। हे भगवान, एक हमारा देवरान इतनी अच्छी स्वभाव के मिली है तो वहू का हमसे छीन लिया है। कम से कम दुख सुख बतलाए वाली एक हमें छोटी बहन की तरह, छोटी हमें सहेली की तरह मिल गया है। इतना लगाव हो गया है, भगवान कुछ वैसा चमत्कार कर दियो कि हमारा देवरान न जाए घर से। हे भगवान, अंजू हमेशा हमेशा के लिए हमसे दूर हो गई है, दूसरे से शादी कर रही। अंजू बताइन तक नहीं, आखिर हमारा पति पत्नी का रिश्ता है का इतना बताओ जरूरी अंजू नहीं समझी। आखिर हमारे साथ फेरे भैं साथ वचन के अनुसार दूसरी शादी तक कर रही, तय कर ली। किस हिसाब से तुम्हें बताऊं? है तुमने जो इतना बड़ा झूठ बोल के मेरे से शादी करी है, तुमसे मैं बताऊं कि मैं दूसरी शादी कर रही हूँ? क्या तुमने अपनी सच्चाई मेरे को बताई थी? सही कह रही हो अंजू, ये तो फैसला तुम्हारे हाथ में है। जब इतनी बड़ी गलती हमने करी है तो तुम भी सजा दे ही सकती हो। अंजू सच बताऊं, मैं आपसे बहुत प्यार करने लगा हूँ। मत जाओ मुझे छोड़ के, मत करो दूसरी शादी। मैं भी बहुत चाहती हूँ अजय तुम्हें, लेकिन क्या करूँ, मैं मजबूर हूँ। अंजू बोलो ना प्लीज। क्या बोलूं? चुपचाप सो जाओ, शाम हो चुकी है। अब मुझे बस 2 ही दिन बचे हैं, मेरा 15वां दिन हो जाएगा तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। ठीक है, मम्मी जी ठीक हो चुकी हैं, अब उनका ख्याल रखना सब लोग। अरे बुढ़ाऊ, अरे खेते वेते चली जावा करो, अब तो हम ठीक हो गए। का हमका घेरे दिन भर बैठी रहा था? अरे बूढ़ा, हम कहें ठीक से अब ठीक हो जाओ, खेते पाते तो लागे रहा था। हाँ, बीमार रही तो हमारा मन नहीं लागत रहा खेते में। अब तो ठीक हो गए ना पतोहिया? अरे चाह पानी लाया, सबेर होइगा। दरिया वरिया हमारी खातिर ना बनाए के लायो, ठीक है? अब हम चकाचक होइगा ना, बच्चा पकौड़ी खवाओ। ले सासू अम्मा पकौड़ी खा। हाँ ला पतोहिया, आओ कहाँ गए छोटकी पतोहिया? सासू अम्मा अब आती हैं, आज तो उनका जाए का दिन हुआ है, आज 15 दिन पूरा हो गए। खा लिया बूढ़ा, पकौड़ी खाओ। ले हमारी छोटकी पतोहिया चाह लाई आई। गे सासू मम्मी जी बाबूजी आप लोग चाह पियो। सासू मम्मी जी एक आपसे बात करे करी जरूरी। हमको पता पतोहिया, पूरी 15 दिन पूरा हो गया आज। हाँ पतोहिया बोलो। सासू मम्मी जी, मैं कह रही थी कि मेरी सहेली की शादी है तो 8-10 दिन के लिए मैं चली जाती, तो आप अगर इजाजत दें तो। अरे पतोहिया चली जा, हम मिनहा थवारी करी थे, लेकिन 8-10 दिन के लिए जाए कौन जरूरत है? मन नहीं लागत फिर हमारे चली जाइए तो। अरे जान कहे तो कहता अपन 2-4 दिन की खातिर चली जा, फिर लौटी आई सु। हाँ फोन फान करके हाल चल दिया तो रही सु, तोहरे बिना मन नहीं लागत है। ठीक है सासू मम्मी जी, जैसा आप कहें। 4-5 दिन के लिए सही मैं चली जाती हूँ, फिर तैयार होके। आज ही शादी है वहाँ पे। जा बेटा वहाँ जा, गाड़ी वाड़ी कर लिया, जब नहीं कि पतोहिया कहीं जाने तक खवाएला तो हो खाया जाओ। ठीक है अम्मा। चलो बहुरिया, 3 नाश्ता वास्ता कर लिया तो जाओ, चाह पकौड़ी कौड़ी खा लियो। चलो हम द्वारे तक का छोड़ आई चले। नहीं सासू मम्मी, दरवाजे तक का जाए का आपका कोनो जरूरत नहीं ना, हम चली जावे, आपकी तबीयत सही नहीं है, आप यहीं रहो। चलो अच्छा ठीक है फिर।
कहाँ जा रहे बनवारी के बाबूजी? कुछ नहीं जाइए, थोड़ा आ जाइए का पैसा वैसा दे आई जाए, पेट्रोल वेट्रोल भरवा लीजिए के गाड़ी वाड़ी करी। हाँ ठीक है, जाओ दया जाए। चला 2-4 दिन का घूम आई हमारे पतोइया, अपन मन लागी जाए। कहाँ गए ये लोग? हमारी बेटी को निकाल भी नहीं रही हैं, लगता है जबरदस्ती लाना पड़ेगा अंदर से। चलो शुक्र मनाओ आए तो तुम लोग, वरना जबरदस्ती घसीट के मेरी बेटी को निकालना पड़ता। और हाँ, कल मेरी बेटी की बारात आने वाली है, आ जाना भिख मंगो तुम लोग न्योता खाने के लिए। मम्मी जी आप ऐसा क्यों अपमान कर रही हैं? हे अंजू चुप रहो तुम, ये तुम्हारे कोई ससुराल वाले नहीं है झूठी फरे हुए लोग। हे अंजू ना जा, तुम्हारे बिना कैसे मन लागे। दीदी ना रो दीदी, शायद हमारी किस्मत में इतने ही दिन लिखा रहा। अंजू हमारी देवरानी, हमारी छोटी बहन, हमारी सहेली। ना रो दीदी। अच्छा ये ड्रामा हो गया अंजू, तो जल्दी से गाड़ी पे बैठो। अच्छा बाबूजी, अच्छा अजय जी, मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखना, सासू मम्मी का ध्यान रखना। ठीक है हे बहू ना जाओ, अगर तुम्हारी सासू जनी है कि तुम हमेशा हमेशा के लिए चली गई हो तो आगे का होई भगवान मालिक है। अंजू ना जाओ अंजू, तुम हमारे घर के लक्ष्मी हो। जेठ जी जाना पड़ेगा हमें, मम्मी से मैंने वादा किया था। माँ जी मान जाओ। अंजू हमारे घर के लक्ष्मी है, हमारे घर के बहू है। तुम भिखारियों के घर में वो बहू बन के नहीं रह सकती, समझ गए? प्यार दुलार से कुछ नहीं होता है, रुपया पैसा चाहिए जीने के लिए। अंजू ना जाओ अंजू। सासू मम्मी हम आपके पैर पड़ी थे, हमारी गलती के सजा हमारी अंजू का न दियो, हमारे घर परिवार का न दियो, हमका माफ कर दियो सासू मम्मी, लेकिन हमारी अंजू का न ले जाओ। हम कमाए खवाए लियाबे, कौनो दुख मुसीबत परेशानी न हुए दियाबे अपने अंजू पर, लेकिन सासू मम्मी हम आपके ग्वाड़न गिरी थे, न ले जाओ हमारी अंजू का। चलो तुम जैसे भिखारी लोग ना मेरे पैर छूने लायक भी नहीं हो, मेरे पैर की जूती के बराबर नहीं हो। अजय उठो, अजय उठो, उठो अजय उठो, अजय हमें माफ कर दो। मम्मी जैसे आपके साथ व्यवहार करी, हमें माफ कर दो अजय। मम्मी की तरफ से मैं माफी मांगती हूँ, उनके अंदर इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं है अजय। अंजू छोड़ के मत जाओ, आई लव यू अंजू, आई लव यू। हाँ अजय, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ अजय। अंजू तुम अपने वादे से मुकर रही हो, ध्यान रखो। बैग उठाओ और चलो यहाँ से। बस मम्मी बस, अब और नहीं। बहुत इंसल्ट कर चुकी हमारे ससुराल वालों की और मेरे हस्बैंड अजय की, लेकिन अब और नहीं। अपने रुपया पैसा का घमंड ना अपने घर में दिखाइएगा जाके। मुझे ऐसी माँ नहीं चाहिए, मुझे ऐसी माँ चाहिए जो मुझे प्यार दुलार दे सके। मुझे ऐसी फैमिली चाहिए जो मुझे प्यार दे सके। मुझे पैसे की भूख नहीं है माँ, मुझे प्यार की भूख है मम्मी जी, प्यार की, जो कि आपने बचपन से आज तक नहीं दिया है, सिर्फ रुपया पैसा ही दिया है। अरे अंजू इन लोग के सामने तू मेरी बेइज्जती कर रही है? मैं तेरी माँ हूँ, तेरी माँ हूँ मैं। नहीं हो तुम मेरी माँ, लौट जाओ मेरे ससुराल वालों के घर से और मेरे घर से। ये मेरा घर है, मेरा। आप मेरे मर्जी के खिलाफ शादी नहीं करवा सकती, मैं नहीं करूंगी कहीं शादी। मैं आज आपका वादा तोड़ती हूँ। आपने इतनी इंसल्ट करी, आपके सीने में जरा सा भी दिल नहीं है क्या? मेरे हस्बैंड अजय आपसे पैर पकड़ पकड़ के माफी मांग रहे हैं, फिर भी आप माफी देने की बजाय उनको लात मार दी। शर्म नहीं आती? अरे वो तुम्हारे दामाद हैं, दामाद। अब दामाद की इज्जत कैसे करी जाती है शायद तुम्हें नहीं मालूम, क्योंकि तुम्हें तो बस रुपया और पैसे का ही घमंड रोग चढ़ा रहता है। आज का वो IAS अधिकारी होते, क्लर्क होते, क्या तुम उनके साथ ऐसा व्यवहार करती? नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर नहीं तुम पैर मारती जिस तरह आज तुमने हमारे अजय के साथ तुमने इतनी बड़ी बदतमीजी करी है, क्योंकि तुम्हें रुपयों पैसों का घमंड है। जिनके पास रुपया पैसा है उन्हीं की इज्जत तुम करना जानती हो, गरीबों की इज्जत करना तुम्हारी बस की बात नहीं है। मम्मी जी अपनी गाड़ी उठाइए और लौट जाइए हमारे घर से। अरे बिटिया तू इन सब के लिए मेरे को ऐसा सुना दी, जो कि बचपन से तुम्हें पाला पोसा इतना बड़ा किया, कितना कोई चीज की कमी नहीं रखी, इसलिए कि आज तो 4 लोगों के सामने मेरी इज्जत डाउन कर दे। मम्मी इज्जत बेइज्जती आप कहाँ समझेंगी? आप तो गरीब अमीर में बहुत भेदभाव करती हैं। जिनके पास पैसा है उन्हीं को इज्जत देती हैं, उन्हीं को मान सम्मान देती हैं। मम्मी जी मैं मानती हूँ कि अजय ने गलत बोला, झूठ बोल के शादी हुई मेरी, लेकिन इनके परिवार वालों ने और अजय ने, मेरी सास ससुर ने, मेरी जेठानी ने, जेठ ने, सबने बहुत प्यार दिया है। इतना प्यार इस घर से मिला है कि इतना प्यार आज तक मुझे अपने घर में नहीं मिल पाया है। सिर्फ रुपया पैसा हर चीज की कमी नहीं थी,
लेकिन प्यार की बहुत कमी थी मम्मी जी, प्यार की बहुत कमी थी। और मुझे ये प्यार नहीं छोड़ के अब जाना है कहीं। आप चाहे मुझसे नाराज हो और चाहे मुझसे रिश्ता रखें और चाहे ना रखें, प्लीज आप जा सकती हैं। चलो अजय, घर वापस चलते हैं। आज मुझे एहसास हुआ अपनी गलती का। रुपया पैसा कुछ नहीं, जब अपने ही साथ छोड़ दे तो रुपया सब धरा का धरा रह जाता है। इसलिए कहते हैं कभी रुपयों का घमंड नहीं करना चाहिए। हमारी खुद की बेटी ने अपना साथ छोड़ दिया, रुपया पैसा मैं क्या करूंगी। जा रही हूँ बेटा। थैंक यू अंजू, थैंक यू हमारे घर से वापस ना जाने के लिए। लेकिन हाँ, एक वादा मेरे से करो कि अपनी मम्मी के यहाँ भी आओगी जाओगी। मम्मी से रिश्ता नहीं तोड़ना है, रिश्ता बना के रखना है। थैंक यू अजय, इतनी प्यारी फैमिली देने के लिए थैंक यू। तो देखे भैया बहनी लोग, इस कहानी में स्टोरी में भले अजय झूठ बोले रहे, लेकिन एक सिचुएशन के अनुसार अपने बाप के जौन है कि डर के मारे झूठ बोल दी ना, लेकिन एक झूठ इतना बड़ा रूप ले ले इको नहीं जानत रहा। दूसरी बात इमा यह है कि पैसन का रुपयन का घमंड कभी ना करे चाहिए। तो अंजू की मम्मी रुपयन का बहुत घमंड करी, लेकिन आज अंजू के अंदर इतनी इंसानियत रही और इतना जौन है कि प्यार की कमी रही इनके अंदर कि आज अपने ससुराल वाले का चुनिन है, अपने मम्मी का ठुकराए दही। कहा तो नहीं रुपया पैसा कुछ भी नहीं, जहाँ प्यार मिला था रुपया पैसा एकदम जीरो के बराबर बात है। बाकी आप लोगों का ये स्टोरी कैसी लगी आप लोग जरूर कमेंट करके बताएं। हमारे चैनल का दिव्या RBL नाम है, तो जो नए प्रिय भैया बहनी दर्शक जुड़त हुए जरूर सब्सक्राइब कर लियो, लाइक कर दियो, प्यारे प्यारे कमेंट में अपने अपन राय जरूर लिखो। और वही दिन इशिका शर्मा बहनी नाराज हो गई ना कि हमारा कमेंट नहीं पड़े रहा। बहनी का करी, मजबूरी रहा था, बहुत सारे कमेंट हो जाते तो समय के कमी रहा थे। बाकी बहनी आपका तहे दिल से सॉरी, अपनी तरफ से बोली था इसका शर्मा बहनी कहें कि हम कभी कमेंट न कर नाराज हो गई। तो ऐसा ना करो बहनी, कमेंट करा करो बहनी, इतनी मेहनत से वीडियो बना था, नाराज ना हो। बाकी बहनी होरी दिया जाए इजाजत, तब तक के लिए बहनी होरी मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बहनी होरी राम राम, प्रणाम, नमस्ते, टाटा, बाय बाय।